हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 9 और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल को यूज़ करके हम कैसे सिंबल्स और आइकॉन्स बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाथ फाइंडर ऑलमोस्ट शेप बिल्डर की तरह ही है, तो अभी हम देखेंगे इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शेप बिल्डर देख लेते हैं। शेप बिल्डर में हमने देखा था कि हम किसी भी शेप्स को मल्टीपल शेप्स को मर्ज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब ये शेप बिल्डर लाइक दिस, देखिए ये अभी एक शेप बन गया। दो सर्कल्स हमने लिए थे लेकिन शेप बिल्डर से हमने इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। और हम शेप बिल्डर से किसी भी शेप को मर्ज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब देखते हैं पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर कहाँ से आएगा, आप सिंपली विंडो में चले जाइए और यहाँ पे नीचे देखिए ये लिखा हुआ पाथ फाइंडर, ठीक है। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। ओके, आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए पाथ फाइंडर का काम क्या है। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इसकी कॉपी ले ली और इनको मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सिंपली आप ये पाथ फाइंडर में ये जो शेप मॉक्स है, यहाँ पे जो फर्स्ट ये दिया हुआ है यूनाइट, ठीक है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों शेप मर्ज हो जाएंगे। जैसे हम शेप बिल्डर में हमें माउस को ड्रैग करना पड़ता था मर्ज करने के लिए, तो इसमें आपको मर्ज नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो ये शेप मर्ज हो जाएंगे। अगर सिर्फ दो शेप ना हो, अगर मल्टीपल शेप भी हो, तो आप उनको भी इजीली मर्ज कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली इस तरीके से, ठीक है। मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया और सिंपली आप यूनाइट पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए ये चारों शेप मर्ज हो गए। अभी ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये एक ही शेप बन चुका है, ठीक है। तो आप सिंपली अगर आपको किसी भी शेप्स को मर्ज करना हो तो आप सिंपली इस पे जाके यूनाइट पे जाके क्लिक करके आप मर्ज कर सकते हैं। आपको कोई ड्रैग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं अंडू कर देती हूँ। अब देखिए सिंपली ये देखिए, ये वाला जो सेकंड है ना, वो है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का काम ये है, देखिए जो हमारा ये वाला सर्कल है ये इसके ऊपर है। ये देखिए ये वाला जो सर्कल है ये वाला ऊपर है और वो वाला बैक है। तो माइनस फ्रंट का काम ये है कि जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसे माइनस कर देता है। फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे माइनस कर देता है, बैक वाले ऑब्जेक्ट को रहने देता है। वो उसे रिमूव नहीं करता है, सिर्फ फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को माइनस कर देता है। सिंपली आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और माइनस फ्रंट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए जो फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया है। आप सिंपली इससे मून भी बना सकते हैं इजीली, इस तरीके से। आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और माइनस फ्रंट पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए एकदम इक्वल साइज में बहुत अच्छा सा एक मून बन गया है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना के दिखाती हूँ, ठीक है। मैं सिंपली काफ़ी सारे सर्कल्स ले लेती हूँ, मल्टीपल सर्कल्स ले लेती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं क्या क्लाउड बनाना चाहती हूँ मैं, ठीक है। मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और सिंपली मैंने यूनाइट पर क्लिक कर लिया। देखिए ये सिंपली क्लाउड बन गया। ये है, ये थे तो मल्टीपल सर्कल्स, बट उनको मर्ज करके इस यूनाइट टूल ने क्लाउड बना दिया है। आई नो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग, बट जस्ट गिव यू एन आइडिया, मैंने ये डिज़ाइन बनाया, ठीक है।
अभी मैं एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बता दी हूँ, ठीक है। मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ओवल शेप का ले लिया इस टाइप में, ठीक है। अब मैं सिंपली ये रोटेट टूल ले लेती हूँ, सेंटर में आके मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे पिवट पॉइंट हमारा आ गया। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि रोटेट टूल आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। मैं कॉपी ले लेती हूँ, Ctrl+D। मैं एक और सर्कल बनाऊंगी ये सेंटर में, अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। अब अल्ट क्यों प्रेस करेंगे हम, क्योंकि ये एकदम सेंटर से सर्कल बनेगा, इसलिए, ठीक है, इस टाइप में। अब इन सबको सिलेक्ट करके ये जो हमारा माइनस फ्रंट वाला टूल है उससे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक सेटिंग वाला आइकॉन बन गया। अपने फ़ोन में या फिर लैपी में, एंड्रॉइड्स में होता है ऐसा, ठीक है, सेटिंग वाला आइकॉन उस टाइप में बन गया। ओके, तो ये माइनस फ्रंट का काम इस तरीके से है। अब इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, ठीक है, ये तो बहुत इजी था, मैं इसको साइड रख लेती हूँ। अब ये जो एक्सक्लूड वाला आइकॉन है ये इंटरसेक्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या काम करता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करके जो उनका बीच का जो पार्ट बचता है सिर्फ वो उसे रहने देता है, बाकी को रिमूव कर देता है। बट ये एक्सक्लूड क्या करता है, ये जो बीच वाला पार्ट है उसे रिमूव कर देगा और साइड वाले पार्ट को रख देगा। सिंपली हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको इसमें क्लिक कर देती हूँ एक्सक्लूड पे। ये देखिए, ये बीच वाला जो पार्ट था वो इसने रिमूव कर दिया, देखिए ये रिमूव हो चुका है, और साइड वाला जो पार्ट है वो वहीं पे है, वो रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्सक्लूड का काम ये है। अब ये एक और चीज़ आप देख लीजिए, जब हम यूनाइट पे जाते हैं तब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यूनाइट एंड अल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो हम देख लेते हैं। सिंपली मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, इसकी कॉपी ले लेती हूँ मैं, सॉरी, इसकी कॉपी ले ली इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ कलर्स को। इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यूनाइट पे क्लिक किया विदाउट अल्ट प्रेस किए, ठीक है। तो ये दोनों मर्ज हो गए और इसकी आउटलाइन भी एक ही है और ये शेप भी एक ही बन चुका है, ठीक है। बट इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, Ctrl+Z, इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ और अल्ट प्रेस करके मैं यूनाइट पे क्लिक करती हूँ, अल्ट प्रेस करके, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये शेप तो एक ही बन चुका है, आपको एक ही आउटलाइन दिखेगी, ठीक है, एक ही आपको स्ट्रोक दिखेगा। बट आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये और एक जो हमने सर्कल मर्ज किया था उसकी भी पाथ आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब ये एक्ट तो ऐसे ही करेगा कि ये एक ही शेप है, बट हम कभी भी इस किसी भी सर्कल को जिसको हम मर्ज करते हैं उसको उठा के हम किसी भी जगह रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, अगर हम सेंटर में इसको रख देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया आपको अल्ट प्रेस करके यूनाइट क्या काम करता है? ओके, क्लियर। अब ये किस लिए काम आता है, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा शेप कहाँ है, कहाँ मर्ज हुआ है, ठीक है। तब अल्ट प्रेस करके हम यूनाइट को क्लिक करते हैं तो शेप्स मर्ज हो जाते हैं। बट अगर हमें किसी शेप को, अगर हम गलत तरीके से वो अगर मर्ज हो गया, हमें उसको उठा के कहीं और रखना होता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा शेप अभी ठीक से बन गया है पूरा, तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट करके एक्सपेंड पर क्लिक कर लीजिए। एक्सपेंड पर क्लिक कर लेंगे तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा एक शेप, फिर आपको ये जो मर्ज हुआ है उस शेप का पाथ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इससे आप बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं।
माइनस फ्रंट का काम भी कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। ये देखिए हमने 2 सर्कल लिए हुए हैं, इस तरीके से हमने इनको सिलेक्ट किया, ठीक है। और ये माइनस फ्रंट पे क्लिक किया, अल्ट प्रेस करके माइनस फ्रंट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए ये भी उसी तरीके से है, ये हमें सिर्फ एक शेप दिखा रहा है, बट जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये दूसरा वाला शेप जो रिमूव हो चुका है उसकी भी पाथ हमें नज़र आएगी। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप शेप बना सकते हैं, या फिर आप यूँ कर सकते हैं इसे सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल लेके आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना इतना? और जब आपको लगे कि ये फाइनलाइज हो गया है तो सिंपली आप उनको सिलेक्ट करके एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, सिलेक्ट करके इनको एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए, ठीक है। इन टूल्स की हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप्स बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ओके। अब देखिए ये एक्सक्लूड और इंटरसेक्ट का काम भी वही है, अल्ट प्रेस करके आपको पता है क्या होगा, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे जो नीचे जो पाथ फाइंडर्स दिए हुए हैं उनका काम क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये स्टार्टिंग के जो 2-3 हैं टूल्स वही आपको काम आएंगे ज़्यादा, ये लास्ट वाले काम नहीं आते हैं ज़्यादा। मैं सिंपली सर्कल ले लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर देती हूँ और ये डिवाइड पे क्लिक करती हूँ। अब क्या हुआ देखिए, हमें ये पूरी पाथ नज़र आ रही है। डिवाइड करने से क्या हुआ कि ये हमारे जो पार्ट है ना वो अलग अलग हो गए हैं तीनों, ठीक है। बट आप अगर इन तीनों इन ऑब्जेक्ट को ऐसे ही मूव करेंगे तो ये साथ में मूव होगा। अब इनको डिवाइड, ये डिवाइड तो हो चुके, अब इनको अलग अलग करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इनको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। तो डिवाइड टूल यही काम करता है कि हमारे पार्ट्स को जो हम मर्ज करते हैं ना, हम जो यूनाइट में मर्ज करते थे उन्हीं पार्ट्स को ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए सिंपली आप इनको सिर्फ बीच में से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप एक लाइन ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए और डिवाइड पर क्लिक कर लीजिए, ये देखिए अनग्रुप, ठीक है। ये दोनों पार्ट डिवाइड हो चुके हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है तो सिंपली आप इस तरीके से करिए, आप पेन टूल ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कोई शेप बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। बट आप याद रखिए हमेशा कि ये जो लाइन हमने बनाई है उसमें फिल ना हो। देखिए इसमें अभी फिल है, यहाँ पे देखिए वाइट दिख रहा है। आप सिंपली कोई कलर ले लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा, ये देखिए। अगर आप फिल रख के इनको डिवाइड कर लोगे, ठीक है, तो ये बहुत ही अजीब सा शेप बन जाएगा। देखिए देखिए ये अलग अलग से एकदम टुकड़े बन चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप कभी भी याद रखिए कि आप कोई भी अगर शेप बना रहे हैं ना तो उसमें फिल मौजूद ना हो, ठीक है। मैं एक फिर से एक शेप बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसका मैं फिल रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। अब इनको सिलेक्ट करके डिवाइड कर लीजिए और अनग्रुप कर लीजिए, ये देखिए ये अलग अलग शेप में, जो हमने शेप लिया था उस शेप में ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो डिवाइड का काम आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है ट्रिम। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिम क्या काम करता है। मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले रही हूँ, मल्टीपल सर्कल्स ले रही हूँ अलग अलग कलर के, ठीक है। इस तरीके से
ठीक है जी। मैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ सब में। तो मैं इसमें ले लेती हूँ रेड। ठीक है, मैं इन सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ। ठीक है जी। अब देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स का हमें अलग अलग ये दिख रहे हैं पूरे फुल सर्कल्स। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये ऑब्जेक्ट इस टाइप में हम बनाते हैं। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम आता है स्क्रीन प्रिंटिंग में। स्क्रीन प्रिंटिंग यूजुअली आपको पता हो तो लोग कपड़ों पर करवाते हैं, टी शर्ट्स पर। लाइक सपोज मान लीजिए मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये डिज़ाइन मुझे टी शर्ट पर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए, अगर इस तरह से हम किसी टी शर्ट पर प्रिंट करवाने जाएंगे तो ये जो हमें जो बाहर का पार्ट दिख रहा है वो तो दिखेगा ही, लेकिन जो अंदर का ये पूरा सर्कल है हमें वो भी दिखेगा। ठीक है। बट हमें प्रिंट करवाना, तो प्रिंट के लिए हमें क्या चाहिए? जो हमें जो बाहर डिज़ाइन सिर्फ दिख रही है वही चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपली आप इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए और ये सर्कल का जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ट्रिम वही काम करता है। ट्रिम इन सारे ओवरलैपिंग को रिमूव कर देता है। सिंपली आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और ट्रिम पर क्लिक कीजिए। ये सारे ओवरलैपिंग को ट्रिम रिमूव कर देगा। तो इजीली आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं किसी भी कपड़ों पर, किसी भी टी शर्ट पर, शर्ट पर यूजली प्रिंटिंग होती है। ये देखिए, अब ये अलग अलग पार्ट बन चुके हैं। अब सिर्फ आपको बाहर का जो डिज़ाइन हमने रखा था जो हमें शो हो रहा है वही दिखेगा। ये अंदर का पार्ट नहीं है कोई भी। ओवरलैपिंग जो हो रही थी ना, अब आपको वो शो नहीं होगी। तो प्रिंटिंग इस तरह से की जाती है। इस तरीके से प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन बनाया जाता है। ओके। ये सबसे ज़्यादा यूज़, ट्रिम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। ओके, क्लियर? भी आपको समझ में आ गया, मैं इसको साइड रख लेती हूँ। अब नेक्स्ट है आपके पास मर्ज। ठीक है। अब देखिए मर्ज क्या काम करता है। देखिए मर्ज हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, ये मैं बता देती हूँ। सिंपली आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए और आप मर्ज पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये मर्ज टूल ने इन दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज कर लिया। उसी तरह से जिस तरह से हम यूनाइट टूल हमने यूज़ किया था, तो यूनाइट टूल ने जो काम किया था मर्ज टूल पे वही काम करता है। ठीक है। इसलिए ये, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट में सेम कलर है। ठीक है। तो ये इन दोनों को मर्ज कर देगा। बट अगर मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट में हम अलग कलर फिल करते हैं, देखिए इसमें मैं कोई और कलर फिल कर देती हूँ, ब्लू। ठीक है। तो अब ये मर्ज टूल क्या करेगा, ये हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने सिंपली इनको सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्लिक कर रहे मर्ज पर। ठीक है। अब क्या हुआ? अब जो ट्रिम हमारा काम कर रहा था ना, ट्रिम टूल, इसी ने भी वही काम किया है। ये देखिए, आप इनको सिंपली अनग्रुप कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। ये अनग्रुप, इन मर्ज टूल ने इन दोनों को मर्ज तो कर दिया है, बट ट्रिम टूल का भी काम किया है इसने। ये देखिए, ये अलग अलग है। ये वाला पार्ट जो है ट्रिम ने, जैसे ट्रिम हमारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम कर देता था, मर्ज ने भी वही काम किया है। ओके। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको कौन सा टूल कब यूज़ करना है। ओके, क्लियर? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ये मर्ज टूल इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इनफैक्ट यूज़लेस ही है। क्योंकि अगर हमें ट्रिम करना ही हो तो हम ट्रिम यूज़ करेंगे सिंपली। ठीक है। और अगर हमें मर्ज करना हो किसी शेप को तो सिंपली हम यूनाइट यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला। ओके। सो इसका कोई काम नहीं है, तो इसे हम इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो 3 टूल है ये क्या काम करते हैं ये अभी मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये टूल बिल्कुल भी काम में नहीं आते हैं। ठीक है। तो अगर फिर भी आपको जानना है कि इनका काम क्या है तो आप ये खुद यूज़ करके देख लीजिए। ये तीनों टूल भी ऑलमोस्ट इन टूल की तरह ही काम करते हैं, तो आप इनका यूज़ करके देख लीजिए कि ये
क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया पाथ फाइंडर से हम बहुत ही यूनिक से आइकॉन्स बना सकते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे पास एक लोगो है। मैं एक स्टार ले लेती हूँ। इस तरीके से, ठीक है। मैं इसमें एक कलर फिल कर देती हूँ, ऑरेंज, ठीक है। इसका मैं स्ट्रोक भी रख लेती हूँ, ब्लैक, ठीक है। इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके क्या हो रहा है। 10, ठीक है। मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। इस तरीके से इसको मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा। इसकी एक और कॉपी। इसको मैं फ्रंट में लेके आ जाती हूँ, जो बैक में है स्टार, सॉरी। राइट क्लिक, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब देखिए हमें लोगो अगर बनाना हो तो मैं अभी लोगो नहीं बता रही हूँ हम कैसे बनाते हैं, या लोगो की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही मैं कुछ भी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। हम अगर लोगो हमें बनाना हो इलस्ट्रेटर में तो हम किसी भी तरह का लोगो बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगो को बहुत ईजिली रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है तो इसमें हम रीसाइज भी कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। उसके पिक्सल्स बिल्कुल नहीं बिगड़ते। बट देखिए अगर हमें बिजनेस कार्ड के लिए लोगो बनाना है तो बहुत ही छोटा सा लोगो होगा, लेकिन अगर हमें बैनर के लिए बहुत ही बड़ा जो रोड पर बैनर लगे रहते हैं अगर उनके लिए हमें लोगो बनाना है तो ऑब्वियसली लोगो का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, आई थिंक 10-12 फीट का हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें देखिए हम इस लोगो को बड़ा करते हैं, अगर रीसाइज करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ नज़र आया, कुछ डिफरेंस इसमें नज़र आया आपको। इसका जो स्ट्रोक है वो कम हो गया, ठीक है। हमने स्ट्रोक बहुत ज़्यादा रखा था तो स्ट्रोक इसका कम हो गया है। देखिए मैं एक इसकी कॉपी ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये मैं यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। इसकी मैं कॉपी लेती हूँ और इसे बड़ा करती हूँ। इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है, और इसे बड़ा करती हूँ। ये देखिए इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये जो छोटा है उसमें स्ट्रोक काफ़ी ब्रॉड नज़र आ रहा है, और ये जो हमने रीसाइज किया है इसका स्ट्रोक बहुत ही पतला हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, किसी भी तरह से नहीं लग रहा है कि ये सेम लोगो है, क्योंकि इसका स्ट्रोक काफ़ी ब्रॉड है और हमने इसको रीसाइज किया है तो इसका स्ट्रोक बहुत ही कम हो चुका है, बहुत ही पतला हो चुका है। अब अज्यूम कर लीजिए मैं इसको छोटा कर रही हूँ, ठीक है। हमें ये लोगों को बड़ा नहीं करना है, इसे छोटा करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। ये देखिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब हम किसी भी लोगों को किसी भी डिज़ाइन को हम बड़ा या छोटा करता है तो उसका स्ट्रोक स्केल अप स्केल डाउन नहीं होता, वो उसी तरह रहता है। अब इसके लिए एक सेटिंग है, हमें वो करनी पड़ेगी। देखिए सिंपली आप इस पे चले एडिट पे चले जाइए, नीचे लिखा है प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस में जाके आप ये जनरल में चले जाइए, इसका शॉर्टकट है Ctrl+K। आप सिंपली जनरल में चले जाइए,
फिर यहाँ पे देखिए ये एक दिया हुआ है स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट, एंड आप सिंपली ओके कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा स्ट्रोक जो है वो हमारे शेप के साथ साथ बड़ा होगा और छोटा होगा, देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपको समझ में आया। अब हमारा जो स्ट्रोक है वो बैलेंस्ड रहेगा, हमारे शेप के साथ बढ़ेगा और शेप के साथ ही घटेगा। देखिए अब हमारा शेप बिल्कुल सेम दिख रहा है लोगो। देखिए ये एक सॉल्यूशन तो है, ठीक है, बट मान लीजिए हमने यहाँ पे तो चेक लगा लिया स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट पे, बट अगर यही हम लोगो या कोई डिज़ाइन बना के अगर हम अपने क्लाइंट को देते हैं और उसके इसमें अगर ये चेक ना लगा हो तो क्या होगा, आपका डिज़ाइन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप अपने क्लाइंट को कोई काम करके देते हैं तो इतना परफेक्ट करके दीजिए कि वो काम उसे उसे उस काम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप काम करके देते हैं अपने क्लाइंट वगैरह को, वो इतना टेक्निकल नहीं होता। अगर वो टेक्निकल होता तो वो अपना काम खुद ही कर देता, अपना लोगो वगैरह खुद ही बना लेता, वो आपको बनाने के लिए नहीं देता, ठीक है। तो आप उसे इतना परफेक्ट काम करके दे कि उस काम में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि स्ट्रोक्स हम किसी भी लोगों में रखेंगे ही नहीं, स्ट्रोक्स हम बनाएंगे ज़रूर बट उस स्ट्रोक्स को हम फिल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपली देखिए इसे सिलेक्ट करिए। हमने यहाँ पे एक्सपेंड देखा था, अभी तो ये ऑफ है, बट आप एक्सपेंड यहाँ से भी ला सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंड का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि आपको क्या एक्सपेंड करना है। तो हमें फिल एक्सपेंड नहीं करना है, हमें स्ट्रोक एक्सपेंड करना है। तो सिंपली आप स्ट्रोक पे ये चेक रहने दीजिए और आप ओके कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंड। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रोक में नन आ रहा है, मतलब आपका स्ट्रोक कुछ भी नहीं है, फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है। और फिल में आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्योंकि दो कलर हमने सेलेक्ट किए हुए हैं ना, एक ब्लैक है एक ऑरेंज है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाएगा। अब आप इसको अगर स्केल डाउन करते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब भी आपका स्ट्रोक जो है वो बैलेंस रहेगा। अब देखिए आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पे भी चेक लगाया था इसलिए आपका हो रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे प्रेफरेंस में जनरल में जाके ये जो आपने चेक लगाया था इस चेक को अनचेक कर दीजिए। और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको कभी भी चेक ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। हम स्ट्रोक को कलर में ही फिल कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और इलस्ट्रेटर में बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक ही आता है, तो इसको चेक ना ही करें, इसको अनचेक ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको सिंपली ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी भी आप अगर इस लोगो को, इस डिज़ाइन को स्केल अप स्केल डाउन करेंगे तो वो उसका स्ट्रोक बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि वो अब स्ट्रोक नहीं रहा है, उसको हमने फिल में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमें एक काफ़ी सारी पाथ नज़र आ रही है, ठीक है। आप सिंपली ये व्यू पे जाके देखिए यहाँ पे आउटलाइन नज़र आ रहा है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। या सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल वाई प्रेस कर लीजिए। देखिए ये आपको दिखा देगा इसमें कितनी सारे पाथ है। इतना कॉम्प्लेक्स तो हमारा डिज़ाइन भी नहीं है, ठीक है। हमारा डिज़ाइन तो बहुत इजी है, एक सेकेंड, हमारा डिज़ाइन तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर भी देखिए हमारा डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फिर भी हमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्स पाथ नज़र आ रही है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे जाके कर लेंगे ट्रिम, ये कहाँ गया, ये ट्रिम, ठीक है। ये जो हमारी यूज़लेस पाथ थी वो सारी डिलीट हो चुकी है। बट एक चीज़ ये देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा अलग अलग ये लाइन दिखाई दे रही है, ये है तो एक ही कलर ब्लैक, लेकिन ये मर्ज नहीं हुआ है, ये हमें अलग अलग ये दिखे, इसके बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है अलग अलग, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को
ठीक है। अब उसके लिए हम करेंगे मर्ज, हम यूनाइट नहीं करेंगे। देखिए अगर आप यूनाइट करेंगे तो पूरा सेम कलर हो जाएगा, ठीक है। हम यूनाइट नहीं करेंगे इसको, हम सिंपली करेंगे मर्ज, ठीक है। तो मर्ज क्या करेगा, आपकी पाथ भी हटा देगा और ये जो सेम कलर है ना उनको मर्ज कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे कोई ब्लू लाइन नज़र नहीं आ रही है, ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो आप सिंपली इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। क्लियर। देखिए ये अब एक आपका ऐसा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसमें कोई भी यूजलेस पाथ मौजूद नहीं है। आप सिंपली कंट्रोल वाई करके भी देख सकते हैं। देखिए ये आपकी एक साफ सुथरी एक बहुत अच्छी सी एक डिज़ाइन बन चुकी है, देखिए। ओके, देखिए अभी इतना, अब याद रखिएगा कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट है। अगर आपको पाथ देखनी है इसमें कितनी पाथ दी हुई है तो कंट्रोल वाई कभी भी शॉर्टकट याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं सिंपली अब इसको साइड रख लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं वापस सेंटर में लेके आ जाती हूँ। सपोज आपका डिज़ाइन ये नहीं था, कुछ और था, ठीक है। मैं इनका स्ट्रोक अभी वाइट कर देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए आपका डिज़ाइन सिर्फ इतना ही है, मतलब ये सिर्फ स्टार्स है और ये जो वाइट आपको दिख रहा है बीच में वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पे आपका ये जो डिज़ाइन है उनका बैकग्राउंड जो दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। बट इनमें ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, इसमें स्ट्रोक फिल किया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको उठाकर ग्रे में रख देती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको वाइट स्ट्रोक शो हो रहा है। अगर इसका स्ट्रोक मैं ये ग्रे कलर कर देती हूँ, मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रोक हमें नज़र आ रहा है उस जगह पर हमें गैप चाहिए। मतलब ये आइकॉन के बैकग्राउंड में यहाँ जहाँ स्ट्रोक नज़र आ रहा है वहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाकर आप सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए इसको, ठीक है। एक्सपेंड में आपको ये पूछेगा कि आपको क्या एक्सपेंड करना है, फिल करना है या स्ट्रोक करना है। तो हमें फिल नहीं करना है तो उसको अनचेक कर दीजिए और स्ट्रोक को चेक रहने दीजिए, ओके। और सिंपली आप ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, ट्रिम ट्रिम कर दीजिए। अब उससे क्या होगा, देखिए एक बात याद रखिए आप कि आप अपने स्ट्रोक का वही कलर लीजिए जो आपके आर्ट बोर्ड में ना हो। देखिए मेरे आर्ट बोर्ड में ग्रे कलर नहीं है कहीं भी, इसलिए मैंने ग्रे कलर ही लिया जानबूझ के। देखिए मेरे आर्ट बोर्ड में कहीं भी ग्रे कलर नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर दीजिए, ओके। और उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ पे मैजिक वॉन्ड पर जाइए और मैजिक वॉन्ड क्या काम करता है, हम किसी भी कलर पर अगर क्लिक करते हैं तो वो मैजिक वॉन्ड वही सेम कलर अगर कहीं होता है तो पूरे को वो सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो उसने पूरे ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिंपली आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए। देखिए हो गया ये हमारा बैकग्राउंड स्ट्रोक हमारा डिलीट। तो इसने हमारा स्टार ट्रांसपेरेंट कर दिया है, देख लीजिए आप। बाकी का पूरा एरिया गैप है, देखिए अभी दिख रहा है ना ठीक से। अभी इसमें कोई स्ट्रोक मौजूद नहीं है, अभी ये ट्रांसपेरेंट एक लोगो टाइप बन चुका है हमारा, ओके। ये आपको कहाँ काम आएगा मैं सिंपली बता देती हूँ। मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक सर्कल ले लिया मैंने,
यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली और मैंने कंट्रोल डी किया, ठीक है। हमारे ये कुछ मल्टीपल सर्कल्स हैं। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि इन सर्कल्स के बीच में हमें गैप दिखे। अभी मैं सिंपली इसमें स्ट्रोक फिल कर देती हूँ वाइट। इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि क्या हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं क्या चाहती हूँ कि इनके बीच में गैप आए। ये जो हमें क्रिसेंट से सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये हाफ हाफ और ये एक सर्कल है, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, इनके बीच में गैप नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में गैप डालनी है, हमें इन्हें ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। या फिर ये कर लीजिए आप, वाइट स्ट्रोक की जगह कोई और कलर ले लीजिए जो आपके आर्टबोर्ड में वो कलर पहले से ही मौजूद ना हो, ठीक है। ये मैंने रेड ले लिया, हमारे आर्टबोर्ड में रेड कलर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है। फिल को अनचेक करके ओके, फिर इसको आप ट्रिम कर दें, ओके। मैजिक वॉन्ड लेके इस पर क्लिक करिए एंड कीबोर्ड से सिंपली डिलीट। ये एक और आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है जो ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए। ये ट्रिक यूजली हम इलस्ट्रेशन या आइकॉन्स या लोगोज में यूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी इजी टूल्स है ये, हम किसी भी लोगो में या किसी भी आइकॉन्स में यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। हमें ये काम करके देता है, ठीक है। मैं एक और आइकॉन आपको बना के दिखाती हूँ। अभी मैं एक और आइकॉन बना रही हूँ, सिंपली एक नोटबुक का आइकॉन, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, सॉरी। मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसका मैं फिल रखती हूँ ग्रे, ग्रे ऑब्जेक्ट बना देती हूँ मैं कुछ और रेक्टेंगल बना देती हूँ छोटे से यहाँ पे, ठीक है। इनमें मैं इनमें मैं स्ट्रोक रख देती हूँ, नहीं तो वो सेम कलर है तो मर्ज हो जाएगा। इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल डी। मैं इनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेती हूँ, कंट्रोल जी याद रखिएगा, ग्रुप करना है तो कंट्रोल जी शॉर्टकट है, ओके। ये मैंने इनको इसलिए ग्रुप किया है ताकि इन सबको सिलेक्ट करके मैं अलाइन कर सकूँ, ठीक है। नाउ दूसरा काम, बीच में मुझे कुछ और लाइंस चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इनको भी सेंटर अलाइन। नाउ ये बहुत बुरा दिख रहा है, वाइट
यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे रखूँगी तो वो वैसे ही दिखेगा, ठीक है, बहुत बुरा दिखेगा। अब मुझे इसमें भी क्या करना है, ये जो वाइट दिख रहा है वहाँ पर मुझे गैप चाहिए, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके कर रही हूँ मैं, ठीक है। इनका स्ट्रोक चेंज कर दीजिए, कोई और कलर ले लीजिए जो आपके आर्ट बोर्ड में ना हो, ठीक है। मैं सिंपली ब्लू ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए जब हम मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट करते हैं ना कलर को, तब हमारे आर्ट बोर्ड में अगर वो कलर कहीं और भी मौजूद होता है तो वहाँ से भी डिलीट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी आर्ट वर्क डिलीट हो जाए, इसलिए आप कोई ऐसा कलर ले लीजिए जो आपके आर्ट बोर्ड में कहीं और मौजूद ना हो, ठीक है। मैंने सिंपली ये कलर चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ठीक है, फिल अनचेक, ओके, एंड पाथ फाइंडर में जाके ट्रिम किया, फिर ट्रिम करके फिर हम मैजिक वॉन्ड लेंगे और सिंपली इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इजीली ये टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बीच में से ये डिलीट हो चुका है, ओके। सो लेट्स मेक इन वन मोर आइकॉन, ओके। मैं एक होम वाला आइकॉन बना रही हूँ। सिंपली मैंने एक स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल, ठीक है। ये भी मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। इस तरीके से ठीक है। ये इसके ऊपर देखिए, अभी मैं ये ऊपर वाले जो है इन पे फोकस कर रही हूँ, नीचे वालों को फोकस नहीं कर रही हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने कंट्रोल जी कर लिया, ग्रुप कर लिया। इन सबको सिलेक्ट करके अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा इस तरीके से, ओके। सबको सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, ठीक है। यूनाइट कर लीजिए, ठीक है। अभी ये वाला जो बीच में ट्रायंगल है ये मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके डिलीट, दो बार प्रेस कीजिए, ठीक है। अब दो बार किस लिए, देखिए हम एक बार डिलीट करते हैं, देखिए मैंने एक बार डिलीट किया तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है। तो अगर आप एक बार डिलीट करोगे तो यहाँ पे एक ब्लू पाथ आपको रह जाएगी, आपको नज़र आएगी। तो सिंपली दो बार डिलीट कर दीजिए तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। एक दरवाज़ा खोलना है, ठीक है। इसमें मैंने एक और रेक्टेंगल ले लेती हूँ, सॉरी इस सर्कल आ गया, राउंडेड रेक्टेंगल, इस तरीके से इनको सिलेक्ट करके आप अलाइन कर लीजिए, सेंटर लाइन,
ठीक है। अब इसके साथ आप यूं कर सकते हैं, सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये माइनस, ठीक है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर माइनस फ्रंट, काफ़ी इजी है ना। तो ये हमारा एक और बहुत इजी आइकॉन बन गया, ठीक है। आई बिलीव आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं एक और बहुत ही इजी आइकॉन बनाना आपको सिखाती हूँ। ये बहुत बहुत ही इजी टूल्स है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, और बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ही बना के आप बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना सीखोगे, इसी से आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो मैं एक चैट वाला आइकॉन आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से, ठीक है। इसमें ग्रे कलर, इस तरीके से, ठीक है। और मैं पेन टूल से एक चीज़ बनाती हूँ, जो एक कॉल आउट वाला आइकॉन होता है ना, उस टाइप में। ठीक है, इस तरीके से। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ, ठीक है। इनको मैं ग्रुप कर देती हूँ, कंट्रोल जी, यूनाइट, ठीक है। मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, ट्रांसफॉर्म, और रिफ्लेक्ट, ओके, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं स्ट्रोक दिखा देती हूँ, ऑरेंज नहीं, हमें कोई और स्ट्रोक लेना होगा जो हमारे आर्टबोर्ड में ना हो, ठीक है। रेड, ठीक है। स्ट्रोक में बढ़ा रही हूँ थोड़ा सा, 8, ठीक है। इसमें फिल दिया हुआ नहीं है, तो मैं वो भी ग्रे ले लेती हूँ, इसका फिल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक प्रॉब्लम है, ये देखिए, हमने ये इसमें देखिए, ये कॉल आउट का ये जो आइकॉन का जो बाहर ये निकल रहा है पॉइंटेड, इसमें भी ये पॉइंटेड है, बट यहाँ पे देखिए हमने जब इसमें स्ट्रोक दिया हुआ है तो ये बहुत ही कम नज़र आ रहा है हमें। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारा जो स्ट्रोक है ना वो सेंटर में है। स्ट्रोक हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे स्ट्रोक पे चाहिए, ये हमारा सेंटर अलाइन है, ठीक है। इसलिए ये बाहर से भी स्ट्रोक बड़ा है और अंदर से भी बड़ा है। देखिए हमारा ये जो है
कॉल आउट का जो आइकॉन का ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट हमने स्ट्रोक लिया है वो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है, इसका मतलब ये हमारा स्ट्रोक अंदर से भी बड़ा है और बाहर से भी, तो अंदर से इतना बढ़ के ये कम हो गया। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रोक में जाके हम कर देंगे आउटर अलाइन, ठीक है, आउटसाइड। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा पॉइंटेड बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड हमें शो नहीं हो रहा है। देखिए एक्सपेंड अपीयरेंस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रोक में अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो सेंटर ही होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रोक में कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंड गायब हो जाता है, एक्सपेंड अपीयरेंस आ जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंड अपीयरेंस भी वही काम करेगा, सो डू इट, ठीक है। एक्सपेंड अपीयरेंस कर दीजिए, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और मैजिक वॉन्ड लेके इस कलर को सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट। देखिए ये हमारा कितना इजीली बहुत ही एक अच्छा आइकॉन बन गया। ये देखिए, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। देखिए ये सारे आइकॉन्स जो हमने बनाए ये वन कलर है, वन कलर है तो बहुत ही अच्छा। आप इसमें कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप इसमें कलर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक था। ये मैंने कुछ आइकॉन्स बनाए हैं, ठीक है, आज के क्लास में। आप भी ये सारे टूल्स यूज़ कीजिए, ठीक है। पाथ फाइंडर यूज़ करिए और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइकॉन्स बना के मुझे दिखाइए, ठीक है।